सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 5 के पाठ 6 राजस्थान की सैर को पढ़ेंगे। तो बच्चों, भारत जो है विविधता में एकता का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यहाँ पर विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वहाँ की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज होते हैं। इस प्रस्तुत पाठ में भी आपको राजस्थान राज्य की परंपरा, संस्कृति और रीति रिवाजों से परिचित कराने का प्रयास किया गया है, जो एक पत्र के माध्यम से किया गया है। तो बच्चों, इसमें आपको एक पत्र भी सीखने को मिलेगा, साथ ही राजस्थान राज्य की संस्कृति, परंपरा के बारे में जानने को भी मिलेगा। पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। हमारा देश भारत विविधता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है हमारा देश भारत? वह जो है विविधता में एकता का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसके हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग विशेषता, रीति रिवाज, परंपरा व संस्कृति है। इसके हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी आगे हम जाते चले जाएंगे तो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में एक पत्र के माध्यम से राजस्थान राज्य की झलक को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो प्रस्तुत जो पाठ है उसमें एक पत्र के माध्यम से आपको राजस्थान राज्य की जो संस्कृति है, परंपरा है, उसको दिखाने, उसकी झलक को दिखाने का प्रयास किया गया है। तो बच्चों, एक तो इसमें आपको पत्र लिखना भी आएगा और दूसरा आपको राजस्थान राज्य की संस्कृति क्या होती है, परंपरा क्या होती है, उसको भी समझ में आएगा। तो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है इधर की साइड पत्र में? डेट, तारीख। क्या लिखी जाती है? दिनांक। क्या लिखी जाती है? दिनांक, जैसे कि यहाँ लिखी गई है। और उसके नीचे फिर हमें पता लिखना होता है, जिसे हमें पत्र लिखना है। और फिर उसका नाम लिख दिया और ढेर सारा प्यार, क्योंकि वो छोटी है इसलिए ढेर सारा प्यार। ठीक है, अब वो पत्र की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए। तुम्हारा पत्र मिला। क्या लिखा? दिल्ली प्रिय अर्पिता, ढेर सारा प्यार, तुम्हारा पत्र मिला। पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम खूब मजे से छुट्टियां बिता रही हो। पढ़कर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि तुम बहुत मजे से अपनी छुट्टियां बिता रही हो। तुम छुट्टियों में शिमला आई हो, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। क्या जान के अच्छा लगा? कि तुम जो है छुट्टियों में इस बार कहाँ आई हो? शिमला आई हो। ठीक है, मैं भी पिछले सप्ताह मम्मी पापा के साथ राजस्थान घूम कर आई हूँ। कहाँ घूम के आई हूँ? राजस्थान। तो किसके बारे में बताएगी वो? राजस्थान के बारे में। ठीक है, इस पत्र के द्वारा मैं तुम्हें अपनी राजस्थान यात्रा के बारे में बता रही हूँ। इस पत्र में किसके बारे में बता रही हूँ मैं तुम्हें? अपनी राजस्थान की जो यात्रा है उसके बारे में तुम्हें मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताएंगे? राजस्थान की यात्रा के बारे में। राजस्थान को राजा महाराजाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। राजस्थान को किस लिए जाना जाता है? राजा और महाराजाओं के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यही वह धरती है जहाँ राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महान वीरों ने जन्म लिया था। इन्होंने चारों ओर अपनी वीरता का लोहा मनवाया। क्या कह रही है वो? ये वही धरती है जहाँ पे राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों ने जन्म लिया था और अपनी वीरता का परिचय दिया था, है ना? तो वो ये बता रहे हैं, इसीलिए से क्या कहते हैं? राजा महाराजाओं की धरती कहते हैं। ठीक है, राजस्थान के लोग व महलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? किलों और महलों के लिए, क्योंकि वहां पे किले और महल ज्यादा हैं। ठीक है, इसके लिए राजस्थान प्रसिद्ध है। अजमेर, चित्तौड़गढ़ और आमेर और भरतपुर के किलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। क्या क्या देखने आते हैं वहां पे? लोग जो है दूर दूर से घूमने आते हैं, यहाँ के अजमेर को देखने, है ना, और यहाँ के चित्तौड़गढ़ को देखने, यहाँ की बहुत सारी चीजों को देखने दूर दूर से पर्यटक यानी दूर दूर से लोग जो है देखने के लिए आते हैं। ठीक है, जयपुर का हवा महल हो या उदयपुर का जल महल, सभी राजस्थान की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो और क्या है?
जयपुर का हवा महल जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। और वहीं जो है उदयपुर, उदयपुर का क्या है, जल महल, जल महल भी जो है लोग बहुत दूर से देखने आते हैं। वो राजस्थान की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। राजस्थान के लोग संगीत प्रेमी होते हैं। राजस्थान के लोग कैसे होते हैं, संगीत प्रेमी होते हैं, उन्हें संगीत बहुत ज्यादा पसंद होता है। उनके लोक नृत्य और लोक संगीत को देखकर ऐसा लगता है कि मानो राजस्थान के कण कण में संगीत रचा बसा हो। उनके लोक नृत्य, जो उनका लोक नृत्य है, जो और उनका जो लोक संगीत है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो कण कण में जो है राजस्थान के जो है ये रंग संगीत जो है बसा हुआ हो। उनके इसको देखकर, लोक नृत्य और संगीत को देखकर ऐसा लगता है। वहां के लोग क्या है, संगीत को प्यार करते हैं, संगीत पसंद करते हैं। हाथों में मेहंदी लगाए, सितारों से जड़ी रंग बिरंगी घाघरा चोली पहने जब बालाएं नृत्य करती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। क्या होता है बच्चों, जब वहां पे हाथों में मेहंदी लगाए हुए, घाघरा पहने हुए, चुनरी ओढ़े हुए जब वहां वो नृत्य करती हैं तो कैसी लगती हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हैं। वो वहां की खूबसूरती का, वहां की संस्कृति का एक अच्छा परिचय देते हैं, है ना। उनके साथ सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ियां पहनकर थिरकते पुरुष भी आकर्षक लगते हैं। और वहां की जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, सिर पे बड़ी बड़ी पगड़ी पहन के जो है वो नृत्य करते हैं, तो वो क्या लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, आकर्षक लगते हैं। ठीक है, देखा है कभी आपने राजस्थान का नृत्य, बहुत ही खूबसूरत होता है। देखो ऐसे पगड़ियां पहनते हैं, जैसे ये बनी हुई है ना, इस तरह की पगड़ियां पहनते हैं। ठीक है, बांधनी राजस्थान की परंपरागत कला का अद्भुत नमूना है। बांधनी क्या है, वहां की जो है परंपरा का अद्भुत नमूना है। इसमें कपड़े को अलग अलग स्थानों पर डोर से बांधा जाता है। ये कैसी होती है, इसमें कपड़े को अलग अलग स्थानों पे डोर से बांध दिया जाता है। ठीक है, बाद में उस कपड़े को रंग कर उस डोर को खोल देते हैं, और जब बाद में वो रंग जाता है तो उस डोर को खोल देते हैं जिससे बांधा जाता है। ठीक है, डोर खुलते ही सुंदर बूटियों के अथवा लहरियों के नमूने बन जाते हैं। अब जब डोर खोल देते हैं, जो रंग हो जाता है, तो वो सुंदर बूटी के जो है वहां उसमें डिजाइन यानी नमूने बन जाते हैं। वो एक कपड़ा जो है खूबसूरत रूप ले लेता है। ठीक है, राजस्थानी साड़ियां व पगड़ियां अधिकतर बांधनी या लहरिया वाले कपड़े से ही बनी होती है। तो वहां की जो साड़ियां होती हैं, और वो आपने देखी है ना, वहां की साड़ी चुनरी पगड़ियां वो जो होती हैं वो इसी वाले जो है बांधनी वाले कपड़े से ही बनी होती हैं, जिसमें खूबसूरत तरीके का रंग किया जाता है, जो एक खूबसूरत डिजाइन जो है एक खूबसूरत नमूना बन जाता है। उसमें जो है बहुत अच्छी खूबसूरत जो है डिजाइन आ जाता है ना। तो वो वहां के ऐसे ही साड़ियां अधिकतर होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त राजस्थान के लोग कठपुतली बनाने की कला, नक्काशी और कसीदाकारी और जो है लघु चित्रकारी में भी प्रवीण है। और इसके अलावा क्या प्रसिद्ध है, कठपुतली कहाँ की है, कठपुतली राजस्थान से प्रसिद्ध है, वहां पे ही ज्यादा बनाई जाती है और वहीं पे इसका प्रयोग होता है। ठीक है, और क्या है, नक्काशी है, नक्काशी भी वहीं पे प्रयोग होती है। तो वहां की इसके अलावा ये भी जो है कलाएं बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, जो हम लोग भी पसंद करते हैं, है ना। तो वो ये राजस्थान से ही है। ठीक है, राजस्थान को रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। राजस्थान को रेगिस्तानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, वैसे तो गाय, भैंस और भेड़ सभी यहाँ देखने को मिलते हैं, परंतु ऊंट यहाँ का मुख्य पशु है। क्या है यहाँ का मुख्य पशु, ऊंट। ऊंट देखा है ना आपने, कितना लंबा कितना ऊंचा होता है, उसकी गर्दन कितनी बड़ी होती है। वो कहाँ का है, जो वहां का है, राजस्थान का जो है मुख्य पशु है। ठीक है, कहाँ का, राजस्थान का। ठीक है, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, ऊंट को कहा जाता है। ठीक है, कहाँ का, रेगिस्तान का जहाज। तो वो कहाँ का है, राजस्थान का। ठीक है,
इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि ऊंट कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। तो बच्चों, आपको ऊंट के बारे में पता है? वो ऐसा पशु है कि कई दिनों तक जो है बिना खाए पिए भी वो रह सकता है। ठीक है, ऊंट के बारे में आपको ये बात भी पता लग गई। ठीक है, इसके पैर गद्दीदार होते हैं। ऊंट के पैर कैसे होते हैं? एक गद्दी की तरह, जैसे गद्दी होती है ना, उसकी तरह होते हैं। तो उसे के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से यह रेतीली जमीन पर आसानी से चल सकता है। उसके पैर जो होते हैं गद्दीदार होते हैं, जिसकी सहायता से, वहां तो राजस्थान में रेतीली जमीन होती है, वहां पे ये आसानी से चल सकता है, इसीलिए वहां पे ये तेजी से चल लेता है। ठीक है, प्राचीन काल में राजस्थान के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट का प्रयोग करते थे। पहले जो लोग हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? ऊंट का प्रयोग कर लेते थे। ठीक है, आज भी यहाँ कुछ शहरों जैसे जोधपुर, बाड़मेर में ऊंट परिवहन का मुख्य साधन है। और आज भी वहां पे ऐसा है कि काफी जगह पे जो है ऊंट जो है परिवहन का, यानी जो घूमने मतलब परिवहन जाने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का मुख्य क्या है? साधन है। उसके माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह आज भी कुछ जगह पर जाते हैं। ठीक है, राजस्थान के लोग सभी पर्वों को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। राजस्थान के जो लोग होते हैं वो सभी पर्वों को, सभी त्योहारों को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। ठीक है, जयपुर में हाथी मेला, गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव तथा शीतला अष्टमी का मेला बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पे जयपुर है, जयपुर में हाथी मेला हो गया, है ना, और क्या हो गया? गणगौर महोत्सव हो गया, है ना, तीज महोत्सव हो गया। ये सब क्या होते हैं? बड़ी खूबसूरती से मनाया जाता है। कहाँ पे? जयपुर में, जयपुर में। ठीक है, सचमुच राजस्थान घूमने के बाद तो दिल बाग बाग हो गया। क्या कह रही है वो? सचमुच जो है राजस्थान घूमने के बाद दिल जो है खुश हो गया। बाग बाग मतलब बहुत खुश हो गया, खुश हो जाना, है ना। दिल जो है बाग बाग हो गया। राजस्थान के बारे में कितनी सारी चीजें बताई, है ना। मेरा मन तो वहां से लौटने को कर ही नहीं रहा था। तो वहां से जो है मेरा मन आने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि राजस्थान इतनी खूबसूरत और बहुत ही रुचिकर जगह है ना। तो मेरा मन जो है वो क्या बता रही है, वहां से आने का नहीं कर रहा था। परंतु पापा के पास छुट्टियां नहीं थी, इसलिए हम 8 दिन घूमकर लौट आए। लेकिन मेरे जो पापा हैं उनको छुट्टी नहीं थी, इसलिए हम 8 दिन में वहां से वापिस आ गए। ठीक है, तरह तरह की लोक संस्कृतियों, लोक कलाओं और शिल्प कलाओं को अपनी गोद में समेटे हुए राजस्थान एक अनूठा प्रांत है। और राजस्थान क्या है? अपनी गोद में तरह तरह की लोक जो है कृतियों को, संस्कृतियों को जो है समेटे हुए है, और ये एक अनूठा प्रांत है ना। तो राजस्थान में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। आज भी वहां की यादें ताजा होकर मेरी आंखों के सामने जीवंत हो गई हैं। तो आज मैं तुम्हें ये पत्र जो लिख रही हूँ उसके बारे में सोचते हुए, तो आज भी वहां की यादें मेरे सामने ताजा हो रही हैं, मुझे वहां के खूबसूरत दृश्य दिख रहे हैं। शेष बातें मिलने पर बताऊंगी। बाकी बातें कब बताऊंगी? जब तुम आ जाओगी, तुमसे मिलके मैं बताऊंगी। ठीक है, आंटी अंकल को मेरी नमस्ते कहना, वैभव को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी प्रज्ञा। तो कौन लिख रही है ये? प्रज्ञा लिख रही है अपनी सहेली को, और वो बता रही है कि राजस्थान जो है कितना खूबसूरत है, राजस्थान की क्या क्या परंपराएं हैं, वहां पे क्या क्या जो ऐसे महल हैं या क्या क्या चीजें हैं जो वहां देखने लायक है। तो वहां की संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताया गया इस पाठ में, है ना। तो कितनी सारी चीजें इस पाठ में राजस्थान के बारे में हमें जानने को मिली। तो बच्चों, देखा ना कितना खूबसूरत है राजस्थान। तो आप इस पाठ को दोबारा पढ़िएगा और फिर नए पाठ में कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।